एक ऐसी कंट्री जो आपको विद इन 5 ईयर्स सिटीजनशिप का मौका देती है, जिसमें ना तो हमें आइल्स की जरूरत है, ना हमें कोई फंड्स रिक्वायरमेंट चाहिए, ना हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कनाडा जैसे कोई LMI वगैरह का कोई चक्कर। कौन सी है ये कंट्री? तो वीडियो को अंत तक देखना। आज इस वीडियो में डिटेल्ड बात करेंगे कि कैसे आप वीज़ा से लेके टिल सिटीजनशिप तक का प्रोसेस जान सकते हैं। सो गाइज करते हैं स्टार्ट। सो गाइज आज मैं जिस कंट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो कंट्री पड़ती है शेंजन जोन में, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, और उसका नाम है पोर्तुगल या पुर्तगाल, जो भी आप कहते हैं, जो कि साउथ यूरोप में पड़ता है ये देश। लिस्बन इसकी कैपिटल है। पॉपुलेशन वाइज अगर कहें तो 15 से 20 मिलियंस के राउंड ऑफ इसकी पॉपुलेशन है। एरिया वाइज बात करें 99,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। अगर हरियाणा और पंजाब दोनों को क्लब कर दिया जाए, जो कि 2 इंडिया की स्टेट्स हैं, तो ये इतना सा देश बनता है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इनकी इंग्लिश के साथ साथ वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी बोली जाती है। सो आखिर क्यों ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो फॉरेनर्स हैं वो इस कंट्री में, इस देश में आके बसना चाहते हैं, यहाँ का जो पासपोर्ट है वो लेना चाहते हैं? कुछ ना कुछ खासियत तो होगी। जी हाँ गाइज, इसमें सबसे मेजर पॉइंट है कि इसका जो इमिग्रेशन है वो इतना इजी है। शेंजन जोन के 27 कंट्रीज हैं, उससे भी जल्दी यहाँ पर आपको सिटीजनशिप मिलती है। जी गाइस, हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ पासपोर्ट की। आप यहाँ का जो है पासपोर्ट है वो अपने नाम करवा सकते हैं, अपना बना सकते हैं विद इन 5 ईयर्स। कैसे, क्या वो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इस कंट्री के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2023 5th या 6th नंबर पर इस कंट्री के पासपोर्ट का नाम आता है। इट मीन्स आउट ऑफ 195 अप्रोक्सीमेटली जो कंट्रीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, आप चेक कर लेना, 195 के राउंड ऑफ जो भी कंट्रीज हैं, आउट ऑफ 191 कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री, अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है, पुर्तगाल की सिटीजनशिप है। दैट्स वाई कि जो इमिग्रेशन है यहाँ का इतना इजी होने के कारण ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉरेनर्स जो हैं इस कंट्री में आके बसना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं। सो गाइस, अपने पास एक पेपर और पेन जरूर रखिएगा। मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जैसे ही आप पुर्तगाल में एंटर करते हैं, ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन करने हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो बात करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल गवर्नमेंट कहती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका नाम है SEF। इट मीन्स पुर्तगाल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। वो कहता है कि जो भी फॉरेनर्स या जो भी इमिग्रेंट या विजिटर किसी भी होम कंट्री से पुर्तगाल में एंट्री करता है तो सबसे पहले उसको लीगल एंट्री की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, लीगल एंट्री। लीगल एंट्री का मतलब है कि आप एक जेन्युइन वे से पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, ठीक है, विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जिसे हम SEF कहते हैं, उसको देनी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर इतने टाइम के लिए इस जगह में ठहरा हूँ, दिस इज द प्रूफ, ठीक है। नो, पुर्तगाल में हम 2 वे से एंटर कर सकते हैं। या तो आप जो उसकी बॉर्डर कंट्रीज हैं बाय रोड आ सकते हैं, द सेकेंड वे या बाय एयर आ सकते हैं। सो जो भी विजिटर या फॉरेनर्स थ्रू बाय रोड आते हैं थ्रू नेबरर कंट्रीज, तो उनको सबसे पहले वहाँ पर अपनी लीगल एंट्री करवानी है। अब वो कैसे करवा सकते हैं? आपके पास फर्दर 2 वे हैं। देयर आर नंबर ऑफ एजेंट्स, कंसल्टेंट्स एंड लॉयर इन पुर्तगाल, जो कि आपसे एक नॉमिनल सी फीस लेंगे, अप्रॉक्स 30 यूरो, 50 यूरो या मैक्स 100 यूरो तक भी वो ले सकते हैं। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो है, एक लीगल एंट्री वो करवा के आपको दे देंगे, और उसका एक पेपर होता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप अपने पास रखते हैं। और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब अपनी जो फाइल लॉक करते हैं, उस टाइम पे आपको वो डिपॉजिट करनी होती है। तो पहला तरीका ये है, अगर आप खर्च नहीं करना चाहते पैसे कि 30, 50 या $100 नहीं खर्च करना चाहते, द सेकेंड वे कि आप वहाँ पर जिस भी होटल में रह रहे हैं, मेक श्योर वो होटल होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है वेयर हाउस नहीं होना चाहिए, या कोई आजकल
बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने रूम्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर नहीं, आपको एक प्रॉपर जेन्युइन होटल होना चाहिए जहाँ पर आप स्टे करते हैं, ठीक है। आप बेशक वहाँ पर 1 दिन का स्टे करें या 2 दिन का स्टे करें या 3 दिन का स्टे करें, विद इन 3 डेज आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको अपडेट करना है। सो वहाँ के जो होटल्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो है वो सेफ को भेज देते हैं कि ये बंदा था यहाँ पर, इस डेट को आया था, कितने मेंबर्स से साथ में, क्या क्या नाम से, सारी डिटेल्स विद अलोंग विद पासपोर्ट वो आपकी वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उसको शेयर कर देते हैं डायरेक्टली। अब जब भी आप वहाँ से चेकआउट करते हैं, आप उस होटल वालों से अपनी एक रिसिप्ट कलेक्ट कर लेना कि मुझे यहाँ पर क्या टाइम मेरे जो भी आपके बिल्स होंगे वहाँ पर आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, होटल्स की, वो आपको एक पेपर देते हैं रिसीविंग का, तो आप उसे ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि आपको हेल्प करेगी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये है सबसे पहला प्रोसेस लीगल एंट्री का। जो भी लोग बाय एयर आते हैं उनके पास बोर्डिंग पास होते हैं, तो वो बोर्डिंग पास अपने जो है जरूर अपने पास रखें। वो बोर्डिंग पास को बिल्कुल भी इधर उधर ना करें, क्योंकि वो हेल्प करेंगे उन विजिटर्स और उन फॉरनर्स को जो बाय एयर आते हैं। ये तो था फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप, आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस नंबर की, या हम फाइनेंस नंबर कहते हैं, बट वो तभी मिलेगा जब आपके पास जॉब होगी। अब जॉब कैसे अप्लाई करें? तो गाइस, सबसे पहले जो भी जिनका प्लान है, जिनका माइंड सेट है कि उन्होंने पुर्तगाल में आके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या वापस नहीं जाना, अगर तो वो उनको इंग्लिश आती है तो वेरी वेल। अगर उनको वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, पुर्तगालीज कहते हैं, आई डोंट नो पुर्तगालीज कहते हैं या जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो आपको वो अगर लैंग्वेज आती है तो इट विल हेल्प्स यू टू गेट द जॉब इन पुर्तगाल, ठीक है। अगर नहीं आती तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, बट देयर आर नंबर ऑफ पंजाबीज देयर, ठीक है, वो भी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, 2 तरह से आप जॉब ले सकते हैं। या तो आपको एक जॉब मिलेगी जेन्युइन वे से, आप इंटरव्यू दीजिए, ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज क्या है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जॉब मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब क्या है कि आपको पैसे अपनी जो अकाउंट है वहाँ पर डलवाने पड़ते हैं और आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है 2 तरीके का। बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी वहाँ पर जॉब करते हैं। नाउ अभी क्या है कि हमें वहाँ पर चाहिए इंश्योरेंस नंबर और फाइनेंस नंबर, ठीक है। तो अगेन वहाँ पर क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ लॉयर्स एंड एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, दलाल भी आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत सारा अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ जाइए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आपका एक पोर्टल क्रिएट कर देंगे, एक आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, ठीक है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जहाँ पर काम आता है कि क्रेडेंशियल्स का, लॉगिन डिटेल्स का, कि जो आपको एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप ये काम लॉयर से करवाइए, एक जेन्युइन लॉयर से। नो डाउट वो आपसे कुछ फीस जरूर चार्ज करेगा, ठीक है, बट आपका काम जो है वो पक्का हो जाएगा, रादर देन कि आप फ्री के चक्कर में या वहाँ के जो लोकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू बनाएं। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपको पासपोर्ट नहीं देते, समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपको पासवर्ड नहीं देते, ठीक है, और आपको एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ता है। सो जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए फाइनेंस नंबर या इंश्योरेंस नंबर। अगर ये आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल होगी, आप वहाँ पर एकोमोडेशन लेने में दिक्कत आ सकती है। थर्ड डॉक्यूमेंट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। जी गाइज, ये डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपको हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरने के लिए। जो भी आप ड्यूरिंग जो भी काम करेंगे, ठीक है, टैक्स पे करेंगे, तो आपको एक नंबर है वो दिया जाएगा। इसमें भी अगेन आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है, ठीक है। अगेन सेम आप इमिग्रेशन जो भी वहाँ पर जो लॉयर्स हैं आप उसके थ्रू, या फिर जो एजेंट कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू भी आप जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है वो आप रेडी करवा सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसे हम वहाँ की लैंग्वेज में जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसे कहते हैं जुंटा। जी खैर इंग्लिश में इसे प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जहाँ भी आप रह रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, एकोमोडेशन ऑप्शंस, लाइक आप वहाँ पर हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, आप वहाँ पर किसी गैराज में भी वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये जो गैराज वगैरह है या हॉस्टल वगैरह में है या जो भी छोटे छोटे और प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रुकने की बजाय एक स्टैंडर्ड सा जो आपको वहाँ पर एकोमोडेशन मिलती है वहाँ पर स्टे कीजिए, ठीक है। और वहाँ पर एरिया वाइज अलग अलग तरह के एड्रेस प्रूफ के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो
तो आपको ये एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर जब आप अपनी फाइल लॉक करेंगे। द फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी फॉरेनर्स या इमिग्रेंट्स या विजिटर वहाँ पर विजिट करते हैं वो सबसे पहले वहाँ पर एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, वहाँ पर जॉब्स ढूंढते हैं। या तो आप अपने स्किल्स के बेस पे जॉब मिल जाती है आपको, ठीक है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लेते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि टैक्सेस जो है वो पे करते हैं एवरी मंथ। सो गाइस एक चीज़ और है यहाँ पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊँगा। TRC का प्रोसेस आता है इसमें। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं कि TRC कब मिलते हैं। TRC की रिक्वायरमेंट है। TRC इट मीन्स टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास एटलीस्ट 6 टैक्सेस जो हैं वो आपको पे होने चाहिए। मतलब 6 महीने आपको कंटिन्यूसली जो है वो टैक्स पे करना है, तभी आपका वो TRC जो कार्ड है वो इशू होता है, वो रिलीज होता है। दैट्स वाई कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जॉब ढूंढते हैं, पैसे देते हैं, अपने अकाउंट में डलवाते हैं और उसके थ्रू टैक्सेस पे करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट 6th इज योर PCC, दैट इज अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप बेशक अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं या आप लाइक अगर आप शेंगन जोन में ही 2-3 साल से रह रहे हैं तो आपको उस कंट्री से PCC की रिक्वायरमेंट होगी कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी केस वगैरह में या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ वीज़ा। आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप होनी चाहिए। बेशक आप 10 डेज़ के लिए आ रहे हैं, 20 डेज़ के लिए आ रहे हैं या 1 मंथ के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो 2-2, 3-3 साल या 5-5 साल से नेबर कंट्री में काम करते हैं और उसके बाद यहाँ विजिट करते हैं, क्योंकि वो तो इलीगल हो गया। दैट्स वाई दिस इज़ द इलीगल एंट्री, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी फॉरेनर्स विजिटर्स, ठीक है, नेबर कंट्री में पास्ट 6 महीने, साल, 5 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद वो प्लान करते हैं कि मैं पुर्तगाल में चला जाऊँ और वहाँ पर पेपर अप्लाई करके, ठीक है, वहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दूँ। सो सेफ जो है, जो वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेगी। सो आफ्टर दैट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं, वहाँ से अप्रूवल लेनी है और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट के प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको अपनी फाइल करनी है लॉक। इट मीन्स कि आपका वहाँ पर एक पोर्टल है, वो पोर्टल के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ एम्बेसी है जो भी वहाँ की, ठीक है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उस पोर्टल के थ्रू पहुँचाए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक होती है, यहाँ पर जरूर एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक होगी दैट डे विल बी काउंट इज़ योर फर्स्ट डे। बिल्कुल गाइज, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या साल से यहाँ पर हैं, ठीक है, आपने फाइल लगाई हुई है और बायोमेट्रिक नहीं है, आप सोच के बैठे हुए हैं कि 1 साल तो हमें हो गया, 4 साल रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। बायोमेट्रिक के बाद आपका वेरी फर्स्ट डे काउंट होगा और जैसे ही आपकी जो फाइल को अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद TRC आपको मिलती है, जो एक कार्ड होता है, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, जो कि इनिशियली 2 साल का मिलता है और उसके बाद वो 3 साल का मिलता है। सो आफ्टर दैट आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि कितना टाइम प्रॉपर लगेगा जैसे ही हम शेंगन जोन की कंट्री पोर्तुगल में जाते हैं टिल पासपोर्ट लेने तक का। तो गाइस देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आप जाते हैं एटलीस्ट आपको 6 मंथ तो लग जाएंगे टैक्सेस जो पे करते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद कब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कब आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेगी, दिस ना। यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस कंट्री के, सबसे पहले मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है अपॉइंटमेंट्स का। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं समटाइम्स विजिटर्स को, फॉरेनर्स को वेट करना पड़ता है 6-6 महीने, साल, 1.5 साल भी वेट करना पड़ता है, ठीक है। और तब तक प्लस पॉइंट ये है, तब तक आप वहाँ पर लीगल वे पर काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने जो है लीगल एंट्री करवा ली है, अपनी जो फाइल है वो रेडी करके अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स की वेट कर रहे हैं। द सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इज यहाँ पर जो जब आप आकर काम करते हैं, ठीक है, जो वेजेस हैं आपकी मंथली वेजेस हैं, मंथली जो वेजेस हैं वो बहुत कम है। मतलब आप 600 से 700 या मैक्सिमम 800 यूरो ही कमा पाते हैं। हाँ, फिर भी अगर मैं बात करूँ एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिविंग कॉस्ट हो गया, आपका खाना पीना हो गया, 200-250 या 300 यूरो में आपका 1 मंथ का जो है वो खर्चा हो जाता है और आप आराम से 30-40-50 हज़ार रुपये, 30-40
1000 रुपये आप सेविंग कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपको वहाँ पर रेजिडेंसी मिल जाती है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद आप कहीं भी किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 साल लगा के चलिए कि आपको वहाँ पर काम करना है, ठीक है, जो भी 5 इयर्स की TRC मिलेगी, और जब आपको वो अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है, बाद भी पासपोर्ट आने तक भी आपको एटलीस्ट 6 महीने या साल का टाइम भी लग जाता है। सो अगर मैं कंप्लीट टाइम फ्रेम की बात करूँ, 6 to 7 इयर्स का टाइम जो है वो पुर्तगाल के पासपोर्ट को लेने के लिए लग जाता है। नाउ द मेजर क्वेश्चन जो विजिटर्स पूछते हैं कि कैसे हम, इससे भी कोई जल्दी वे है वहाँ का जो पासपोर्ट है उसे हम ले सकें। बिल्कुल गाइज, आपको वहाँ के रेजिडेंट से जो वहाँ का ऑलरेडी सिटीजनशिप है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर आप शादी कर लेते हैं तो विद इन 2 to 3 इयर्स आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपका वहाँ पर बेबी बॉर्न हो जाता है, ठीक है, और आप 12 टैक्सीज पे करते हैं, तो उस बेबी को आफ्टर 12 मंथ, ठीक है, उसको वहाँ का सिटीजनशिप मतलब वहाँ का जो पासपोर्ट है वो मिल जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है, अदरवाइज इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है वहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए। सो कितना इजी है ना ये प्रोसेस, बट ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके पास विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा है जो आपको पुर्तगाल तक लेके आए, वो होना ज़रूरी है। और वो कैसे हो सकता है तो वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कितना पैसा लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 80 यूरो के राउंड ऑफ उसकी कॉस्ट आएगी, जो कि INR के अकॉर्डिंग 5 to 6,000 बनता है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आप ले सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर 5 से 6 हज़ार में, ठीक है, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है तो और क्या चाहिए आपको, क्यों इतना भटक रहे हैं आप इधर उधर, ठीक है, इतनी अच्छी जॉब होते भी। सो गाइज, थैंक यू, बाय, टाटा।